एबीपी न्यूज आपके लिए लेकर आया है देश भर के मौसम की बड़ी खबरें मौसम लाइव में सीधे न्यूज रूम से। नमस्कार, सुबह के 7:30 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ निधि और मैं आपको बताऊंगी देश भर के मौसम का हाल। तो शुरुआत करते हैं इस वक्त की मौसम की ताजा खबरों से। दिल्ली में ठंड से एक व्यक्ति की मौत की खबर सामने आई है। दिल्ली में पारा 8 डिग्री से कम, कोहरे का अनुमान। उत्तर भारत में ठंड से अब तक 42 लोगों की मौत और कोहरे के कारण देश में 177 ट्रेनें लेट चल रही हैं। मौसम अपडेट में हमने आपको बताया आज की प्रमुख खबरें, और जैसा कि हम कल आपको बता रहे थे, दिल्ली में 6 डिग्री सेल्सियस से पारा नीचे था। पूरे उत्तर भारत में दिल्ली एनसीआर समेत शीतलहर चल रही है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में कोहरे से राहत जरूर है। जो प्रमुख खबरों में ट्रेन यातायात जो प्रभावित हुआ है, कौन कौन सी ऐसी ट्रेनें लेट चल रही है, अब तक कुल मिलाकर 177 ट्रेनें ऐसी हैं जो कि लेट बताई जा रही हैं, कोहरे की वजह से प्रभावित हुई हैं, यानी कोहरे की मार रेलवेज पर पड़ी है। आज चलने वाली 53 जो ट्रेनें हैं वो रद्द कर दी गई हैं, उसे कैंसिल कर दिया गया है। तो ये जानकारी आपको अपडेट आपको बता रहे हैं ट्रेनों के बारे में। 8 राजधानी ट्रेनें और 2 शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनें लेट चल रही हैं, अपने समय अनुसार नहीं चल रही ये ट्रेनें। राजधानी और शताब्दी लेट चल रही हैं। इसके अलावा बताएं आपको 77 सुपरफास्ट एक्सप्रेस ऐसी ट्रेनें हैं जो कि देरी से चल रही हैं, अपने समय के मुताबिक नहीं चल रही हैं। तो ये नई दिल्ली से आपको बताया, नई दिल्ली आने और जाने वाली ट्रेनें। लेकिन जबलपुर स्टेशन की बात की जाए, जहां पर जबलपुर स्टेशन में जो आती हैं ट्रेनें और जो जाती हैं उनके बारे में, निजामुद्दीन जबलपुर एक्सप्रेस 6 घंटे लेट चल रही है। ये जानकारी मिल रही है कि 6 घंटे लेट है। महाकौशल एक्सप्रेस 10 घंटे लेट बताई जा रही है। महाकौशल एक्सप्रेस के बारे में जो जानकारी मिल रही है, जबलपुर स्टेशन से चलती है, वो 10 घंटे लेट है। श्रीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस 12 घंटे लेट बताई जा रही है। तो ट्रेनों पर बुरा असर पड़ा है, कोहरे की मार पड़ी है। चित्रकूट एक्सप्रेस 8.5 घंटे लेट है, अपने समय के मुताबिक 8.5 घंटे लेट है। जबलपुर स्टेशन की हमने बात की। अब आते हैं चंडीगढ़ स्टेशन पर। चंडीगढ़ स्टेशन पर आने वाली ट्रेनें और जाने वाली ट्रेनें, उनके बारे में आपको सूचना दें तो ऊंचाहार एक्सप्रेस 14 घंटे लेट है। इस ट्रेन पर असर पड़ा है और ये 14 घंटे लेट है। तो अगर आपके परिवारों में से भी कोई इस ट्रेन में सफर कर रहा है तो जरूर आपको सुध लेनी होगी। और अपडेट आपको लगातार हम दे रहे हैं कि कितने घंटे लेट चल रही हैं ट्रेनें। इंदौर चंडीगढ़ एक्सप्रेस 2 घंटे लेट बताई जा रही है, अपने समय के मुताबिक 2 घंटे देरी से पहुंचेगी। राजधानी ट्रेनों का हाल बता देते हैं। राजधानी ट्रेनों का सबसे ज्यादा मारामारी है, क्योंकि कोहरे की मार उस पर पड़ी है। समय के मुताबिक चलती है, लेकिन अब समय के मुताबिक नहीं चल रही। सर्दी का सबसे ज्यादा असर राजधानी ट्रेनों पर पड़ा है। नई दिल्ली हावड़ा 6 घंटे लेट बताई जा रही है। नई दिल्ली हावड़ा एक्सप्रेस 6 घंटे लेट है। नई दिल्ली राजेंद्र नगर 11 घंटे लेट है। तो ये वो ट्रेनें हैं, राजधानी ट्रेनें, जो कि लेट हैं अपने टाइम से। नई दिल्ली भुवनेश्वर एक्सप्रेस 18.5 घंटे लेट बताई जा रही है। मौसम की मार ट्रेनों पर ज्यादा पड़ती है और आम जनजीवन लगातार मुश्किलों में है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो ट्रेनों से सफर करते हैं और इसलिए उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है आने वाले समय में भी। हजरत निजामुद्दीन बैंगलोर एक्सप्रेस 6 घंटे लेट बताई जा रही है अपने टाइम से। तो ये राजधानी ट्रेनों के बारे में हम लगातार जानकारी दे रहे हैं और जो सामान्य ट्रेनें उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। अब शताब्दी ट्रेनों की बात की जाए, शताब्दी एक्सप्रेस की, तो उसके टाइम में क्या बदलाव है वो आपको बताते हैं। हबीबगंज नई दिल्ली 7 घंटे देरी से चल रही है। हबीबगंज नई दिल्ली 7 घंटे देरी से है। नई दिल्ली कानपुर 13 घंटे लेट चल रही है। ट्रेनों पर लगातार असर पड़ रहा है और कोहरे की मार की वजह से उत्तर भारत में लगातार कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। शीतलहर तो पड़ी रही है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाके हैं जहां पर इतनी ज्यादा सर्दी है कि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 0 है और तभी ट्रेनों पर बुरा असर पड़ा है, यातायात पर बुरा असर पड़ा है। नई दिल्ली कानपुर 13 घंटे लेट है। अब आपको हवाई यातायात के बारे में बताते हैं। हवाई यातायात भी सामान्य नहीं है, क्योंकि उसमें भी कई तरह के बदलाव हुए हैं। कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, कई उड़ानों पर प्रभाव पड़ा है। दिल्ली एयरपोर्ट रनवे पर कोहरे की वजह से उड़ानों पर प्रभाव देखने को मिला है। कोहरा काफी ज्यादा था। सुबह 5:30 बजे की बात की जाए तो एयरपोर्ट इलाके में विजिबिलिटी 150 मीटर थी, लेकिन आज अगर अपेक्षाकृत देखें तो कल के मुकाबले आज कोहरा कम है। कल फिर भी ज्यादा था, लेकिन जो परसों की बात की जाए तो उसमें कोहरा सबसे ज्यादा था। 10 फ्लाइट्स अब तक कैंसिल हो चुकी हैं। आपको बता दें 10 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं और 30 ऐसी फ्लाइट्स हैं दिल्ली से उड़ान भरने वाली जिनमें
देरी देखने को मिलेगी और इसकी वजह से आपको अपडेट देना होगा कि जो 30 ऐसी फ़्लाइट्स हैं जिसमें देरी देखने को मिल रही है, देरी से उड़ान भरेंगी, वो फ़्लाइट्स हैं 9W646 जेट दिल्ली हैदराबाद लेट बताई जा रही है और जो नया समय है वो 10:12 पर हैदराबाद पहुंचेगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा दिल्ली कोलकाता जो फ्लाइट है वो भी लेट है और नया समय है 10:35। 10:35 है नया समय दिल्ली कोलकाता फ्लाइट का। मुंबई दिल्ली फ्लाइट लेट बताई जा रही है, नया जो समय है उसके मुताबिक 12:50 पर ये पहुंचेगी दिल्ली, मुंबई से उड़ान भरकर दिल्ली पहुंचेगी। तो मुंबई दिल्ली फ्लाइट के बारे में बता रहे हैं आपको, जो कि लेट है। कुछ फ्लाइट्स कैंसिल भी की गई हैं, लेकिन आपको लेट फ्लाइट्स के बारे में बता रहे हैं। लेट फ्लाइट्स में लगातार समय बढ़ता जा रहा है, इसी वजह से जो मुसाफिर हैं उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपडेट आपको लगातार हम दे रहे हैं कि कौन कौन सी फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं। इसलिए आप जब भी समय से निकले अपने गंतव्य के लिए तो समझ कर निकले। लेकिन तापमान के बारे में बात की जाए तो आज सुबह यानी अभी की भी बात की जाए तो 6 डिग्री सेल्सियस दिल्ली का तापमान है और अगले 12 घंटे का अनुमान भी हम आपको बता रहे हैं 15 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर 0 डिग्री सेल्सियस, लगातार सिलसिलेवार तरीके से हफ्ते भर से 0 डिग्री सेल्सियस श्रीनगर में तापमान बना हुआ है और 10 डिग्री सेल्सियस अगले 12 घंटे का अनुमान है। यानी उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले घंटों में धूप खिलेगी। गुलमर्ग की अगर बात की जाए तो -4 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर अगले 12 घंटे में भी जो तापमान है उसमें गिरावट तो नहीं, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि 4 डिग्री सेल्सियस ज़रूर रहेगा। देहरादून में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान है। ये ऐसे जगहें हैं जहाँ पे पर्यटन काफ़ी ज़्यादा होता है और पर्यटकों के लिहाज से काफ़ी खुशनुमा जगह समझी जाती है, लेकिन यहाँ पर भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ऐसे में लोगों को यहाँ पर सतर्क रहना होगा, संभल कर चलना होगा। जो वहाँ पर पर्यटक मौजूद हैं उन्हें भी, और जो जाने की सोच रहे हैं उन्हें सोच विचार करके ही इन जगहों पर जाना होगा। मनाली, धर्मशाला, दार्जिलिंग, अजमेर, जोधपुर, ये ऐसी जगह हैं, 5 जगहें आपको बता रहे हैं जो कि पर्यटकों के लिए एक अच्छी जगहें हैं, लुत्फ उठाने वाली जगह है मौसम का। लेकिन यहाँ पर मौसम भी खराब चल रहा है। अपडेट आपको बता रहे हैं जयपुर, माउंट आबू, अमृतसर, चंडीगढ़ के बारे में। जयपुर में फिलहाल हालात थोड़े ठीक हैं, कल ज़्यादा सर्दी थी, आज फिर भी ठीक नजर आ रहे हैं। 7.6 डिग्री सेल्सियस जयपुर में, माउंट आबू में 5 डिग्री सेल्सियस, अमृतसर में 7 डिग्री सेल्सियस, चंडीगढ़ में 6 डिग्री सेल्सियस, आगरा में 5 डिग्री सेल्सियस और अगले 12 घंटे का अनुमान भी साथ ही आपको हम बता रहे हैं। इसके अलावा यूपी के कई ऐसे शहर, यूपी और बिहार के, जहां पर ठंड तेजी से बढ़ रही है और शीतलहर चल रही है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इस वजह से ठंड पर असर पड़ा है और ठंड में ज़्यादा कड़ाके की सर्दी देखने को मिली है। तो शीतलहर दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में पड़ रही है। लेकिन जो अगले आने वाले समय में जो अनुमान बताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से, वो क्या है ये हम आपको बताते हैं। तो अनुमान है दिल्ली में कोहरा रह सकता है, दिल्ली में पारा 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, तो इसलिए आपको सतर्क रहना होगा। जयपुर में हल्की बारिश हो सकती है और बारिश की वजह से सर्दी पर असर पड़ेगा, सर्दी आने वाले समय में बढ़ेगी। कोहरे के कारण कल भी 45 ट्रेनें रद्द रहेंगी।